गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इस जो मतलब अपने कोई भी नया कंसेप्ट लेके आते हैं तो किसी ना किसी चीज़ की लिमिटेशन के कारण ही आता है। तो ये किस चीज़ की लिमिटेशन के कारण आया था? तो अपने देखते हैं कि रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अपने पहले बताते थे कि अगर एंट्रोपी, एंथैल्पी और टेम्परेचर 3 कंसेप्ट है अपने पास। तो फर्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर डिसऑर्डरनेस कितनी है। इसको समझने के लिए अपने 2 कंटेनर्स लेते हैं। एक में उन्होंने मिड में लिड लगा दिया, ठीक है, और एक ओपन कर दिया। अब देखा जैसे इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने क्या देखा, हाफ पार्ट में गैस मॉलिक्यूल्स फिल किए हुए हैं। तो अब इसमें क्या है, मतलब थोड़े क्लोज है, मतलब डिसऑर्डरनेस इसमें कम है। और यही अगर अपने इन्हीं मॉलिक्यूल्स को इन कंटेनर में फिल करेंगे तो ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, डिसऑर्डरनेस इसमें बढ़ गई, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया तो मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। तो अभी इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, माइनस एस से इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको कंसीडर कर लेते हैं प्लस एस, मतलब डिसऑर्डरनेस ज्यादा है और डिसऑर्डरनेस कम है। तो इसमें अपनों को क्या कहा गया था कि अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब प्लस एस है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट आया एंथैल्पी के बेस पे। एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, अगर कोई सब्सटेंस हीट रिलीज कर रहा है, मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, तो वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। जैसे अपने ने किसी कंटेनर में क्या लिया, हॉट वाटर फिल कर दिया, इसको क्या किया, सराउंडिंग में छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, अपनी हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग में, मतलब इसमें से हीट निकलेगी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। अब इसमें क्या कहा गया कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट आया टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, अगर किसी सब्सटेंस को, जैसे थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है, आइस क्यूब्स ले लिए। अगर अपन आइस क्यूब्स को अपना क्या करेंगे, सराउंडिंग में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आएगी। इसके मॉलिक्यूल्स में क्या आएगी, डिसऑर्डरनेस, क्लोज पैक्ड थे मॉलिक्यूल्स, पास में थी और डिसऑर्डरनेस कम था, लिक्विड फॉर्म में आएगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अगर ये आइस मेल्ट हो रही है, लिक्विड फॉर्म में आ रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अब बड़ी प्रॉब्लम क्यों आएगी, अब इसमें आप लोगों को बता दिया कि अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी ज्यादा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि अपने इसी मेल्टिंग आइस के नीचे कोई सोर्स लगा देते हैं हीट का, ठीक है, हीट का कोई सोर्स लगा दिया। अब क्या ये आइस जल्दी मेल्ट होगी, ठीक है। अब पर क्या हुआ, अब ये हीट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, प्लस डेल्टा एच आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपनों ने तो क्या कहा था कि अगर प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन यहाँ तो एंडोथर्मिक हो रही है और ये प्रोसेस भी कौन सी आ रही है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, कंसेप्ट का कोलिजन हुआ, क्लियर कट आंसर ही नहीं मिल पाया कि एक्सोथर्मिक होगी तब स्पॉन्टेनियस होगा या एंडोथर्मिक होगी तब स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके लिए हमारे पास फिर गिब्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया गिब्स फ्री एनर्जी। उन्होंने क्या किया, जो
जिस 3 बेसिस पे अपने रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बता रहे थे, एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर, इन तीनों को मिला के एक अपने पास फॉर्मूला बना गया डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी यहाँ क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस एंट्रोपी। ठीक है, अब अपने देखते हैं अब पता कैसे लगेगा कि प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसके लिए लेते हैं डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। ठीक है, अगर अपने इसको लेते हैं नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसको ले लेते हैं पॉजिटिव मतलब ये इसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ रही है। अभी अपनों ने पढ़ा था कि अगर एक्सोथर्मिक होगी तो स्पॉन्टेनियस होगी, ये डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, नेगेटिव माइनस साइन अपने पास है और ये क्या ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस करते हैं तो नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीपल हो गए नेगेटिव। अब डेल्टा एच नेगेटिव का है और ये इतनी टर्म भी किसकी आ गई, नेगेटिव की। माइनस माइनस करेंगे तो हो तो प्लस जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, तो यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव। अगर आप प्रोसेस अपने ले लेते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है, और डिसऑर्डरनेस कर देते हैं डिग्रीज। अब इसमें रख के देखते हैं, डेल्टा एच अपना क्या आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन है ही है, और डेल्टा एच क्या ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इन्होंने कहा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर अपना 0 के इक्वल आ जाता है तो प्रोसेस हो जाती है इक्विलिब्रियम में। अब ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट कि गिब्स फ्री एनर्जी अपने पढ़ क्यों रहे थे। अब अपने कंसेप्ट आया है सेल के बेस पे, तो इसको अब देखेंगे सेल के बेस पे अपने इसको कैसे स्टडी करते हैं। अब सेल क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है, एनर्जी से चेंज होती है, तो क्या होता है वर्क डन बाय द सेल होता है। अब फिजिक्स में अगर पढ़ते हैं बाय द वर्क डन होता है तो पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो बाय द वर्क डन किस में आता है नेगेटिव में। मतलब सेल जो वर्क डन कर रहा है वो कौन सा कर रहा है नेगेटिव वर्क डन, और वो कौन सा रहा है इलेक्ट्रिक। सेल में पढ़ रही है ठीक है, तो डेल्टा जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, सेल के अंदर क्या होता है बाय द सेल, और बाय द सेल के लिए जब वर्क डन बाय द किसी भी सिस्टम के अंदर बाय द वर्क डन होता है तो कौन सा साइन आता है नेगेटिव वर्क डन होता है, और ये कौन सा हो रहा है इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है अपना। ठीक है, सेल के अंदर कौन सा वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक वर्क। तो इसके लिए अपने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, इसमें एनोड को ले लिया नेगेटिव और कैथोड, अब क्या हो रहा है जो नेगेटिव है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड से कहाँ कैथोड की तरफ, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं डेल्टा V से। ठीक है, अब इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अब हम लोगों ने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा जितना इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है।
तो लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू में E ऑफ सेल। ठीक है, अब एक बार आते हैं इस कंसेप्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अपने लिखते हैं Q। Q किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो अपने n से डिनोट कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्योंकि अपने को तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बनानी है गिब्स फ्री एनर्जी की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या ले लेंगे, n, और इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब 1 मोल की बात चल रही है, मोल कंसेप्ट के लिए अपने लिखते हैं एवोगाद्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रहेगा, वो जब अपने इसको अप्लाई करेंगे तब देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं। और इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 96485 कूलम। ठीक है, अब जो ये वैल्यू होती है ना, वो इक्वल होती है 1 फैराडे। ठीक है, तो अब इसको मतलब इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस करके अपने फैराडे लिख सकते हैं। तो Q क्या आ गया, n। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू आ गई और Q की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को अपने यूज करेंगे आगे। अपनों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्क और ये चार्ज के फॉर्म में देखें तो वर्क डन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब कंसेप्ट में अपने को निकालना है क्या है, W, क्योंकि डेल्टा G किसके इक्वल है, -W के। इसको यहाँ ले गए। अब Q की वैल्यू है अपने पास, डेल्टा V की भी है, Q की इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज है, इसको पुट करते हैं तो W आ गया NF × E ऑफ सेल। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था कि सेल क्या कर रहा है, बाय द सेल वर्क डन हो रहा है, तो W क्या होगा, माइनस। अब इस माइनस को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, W क्या हो गया, -NF × E ऑफ सेल। यहाँ तक समझ आया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन के अंदर। अब डेल्टा G किसके इक्वल था, W के। डेल्टा G किसके इक्वल आ रहा था, जो वर्क डन हुआ था। ठीक है, अब वर्क डन हम लोगों ने निकाल लिया -NF × E ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गई गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू सेल की कंडीशन में। ठीक है, इसमें भी सेम ही प्रोसेस रहेगा कि अगर डेल्टा G क्या है, <0, मतलब नेगेटिव, तो प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा G > 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा G इक्वल आ जाता है 0 के, तो वो इसमें लिखिए। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है कि अब मैं निकालना डेल्टा G ही था, तो ई सेल का कंसेप्ट क्यों आया इसके पीछे। ठीक है, इसको हम इंटरलिंक करेंगे लास्ट में, तो उससे पहले देख लेते हैं। अब ये तो हमारे पास आई है नॉर्मल सेल की भी। ठीक है, अगर ई मतलब स्टैंडर्ड सेल और अगर नॉन स्टैंडर्ड सेल के अंदर इसको रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, डेल्टा G नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए, जिसमें अपनों ने कंडीशंस क्या नहीं रखी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंडीशंस नहीं रखी है। डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड के लिए और
प्लस RT log Q। अब log Q क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। G के लिए और डेल्टा G नोट के लिए निकाल रखी है अपनों ने NF। अब ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए है तो E सेल, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेल के लिए है तो माइनस NF E नोट सेल। बाकी वैल्यूज सेम ही रहेगी, प्लस RT log Q। अब माइनस कॉमन ले लेंगे इस साइड, देखो अगर अपने इस इक्वेशन को देखते हैं, फाइनल रिजल्ट अपना निकल गया है, लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रही है। तो अपने क्या करेंगे, इस साइड से NF को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, चाहे NF से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड बाय NF। तो NF अगर यहाँ डिवाइड होगा तो NF से NF कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ NF नहीं है तो ये डिवाइड में NF रह जाएगा। तो E सेल इज इक्वल्स टू में E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF log Q। अब ये जो हमने log लिया इसके बेस में 10 नहीं है, मतलब नेचुरल log है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे log बेस 10 में। तो log की वैल्यू में लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल्स टू में E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस 10 Q। ठीक है, ये तो आ गई अपने पास फाइनल इक्वेशन। अब जो कंसेप्ट अपने बीच में छोड़ा था कि E सेल क्यों लेके आए इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ तो अपने क्या पढ़ते हैं कि अगर हमने क्या पढ़ा कि जो डेल्टा G है अगर वो क्या होगा माइनस, तो रिएक्शन क्या होगी, डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा G इक्वल टू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में। लेकिन वहीं अगर अपने किसके बेस पे देखते हैं, डेल्टा E के बेस पे या E सेल के बेस पे, हमने किसके बेस पे देखा, डेल्टा G के बेस पे। अगर हमारे पास आ जाता है कि E सेल के बेस पे बताओ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर E सेल क्या हो, नेगेटिव हो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कन्वर्ट हो गया, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, और वहीं अगर E सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, वहीं अगर E सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और ये तो सेम ही रहेगा, डेल्टा G अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम में, वहीं अगर डेल्टा E सेल है वो भी 0 है तो तो अपनों ने इस कंसेप्ट के अंदर एक बार फिर रिकैप ले लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। पहले तो कि गिब्स फ्री एनर्जी कंसेप्ट क्यों आया था, क्यों, क्योंकि वो एंथैल्पी के बेस पे, एंट्रोपी के बेस पे और टेम्परेचर के बेस पे अपने क्लियरली उसको बता नहीं पाए, ठीक है। फिर डेल्टा जी देखा कि नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 होता है तो इक्विलिब्रियम। फिर इसको इंटरलिंक किया किसके साथ, सेल के साथ, कि डेल्टा जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये क्या है, इस पूरे कंसेप्ट की एक की पॉइंट है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब इसके आगे से उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेल और नॉर्मल सेल के बीच इंटरलिंक किया कि ई सेल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई नोड ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ 2.303 log base 10 की पावर इसी 2.3 जैसे वो एफ होता है ना, तो अच्छा, आर ये सारे